मोनिका गर्ग जी, कृषि विभाग के मुख्य प्रमुख सचिव श्री रविंद्र जी, यहाँ उपस्थित विभिन्न कंपनियों के प्रतिनिधिगण, किसान उत्पादक संगठनों एफपीओ के सभी सम्मानित सदस्यगण, किसान भाइयों, कृषि और उद्यान विभाग के अधिकारी मित्रों, मीडिया के सभी हमारे सम्मानित मित्रों, मैं सबसे पहले इस डेलीगेशन का उच्च ऑस्ट्रेलिया फिलिप साहब और उनके साथ सभी आए हुए प्रतिनिधियों का उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। अभी हम लोगों ने बदलते हुए उत्तर प्रदेश की एक तस्वीर देखी है। कठिन है, जहां सिंचित भूमि हो, भूगर्भ जल भी हो और नदियां भी इतनी ज्यादा हमारे यहां है कि कृषि के क्षेत्र में संभावनाएं बहुत ज्यादा है। लेकिन तकनीक के क्षेत्र में हमारे वैज्ञानिकों ने और हमारे अधिकारियों ने बहुत अच्छे काम किए हैं। हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन आज का एक कॉन्क्लेव जहां तकनीक और अनुभव साझा किए हैं एक दूसरे से, मैं उम्मीद करता हूं कि हमको नई तकनीक खेती के क्षेत्र में, औद्योगिक क्षेत्र में आप सबके अनुभव के साझे करने के बाद मिलेगी। और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे वैज्ञानिक बिजनेस कॉन्क्लेव के इस अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार के आदरणीय श्री अनिल राजभर जी, उद्यान मंत्री आदरणीय दिनेश प्रताप सिंह जी, ऑस्ट्रेलिया के हाई कमिश्नर चलिए शुरू डेलीगेशन यहाँ पर पहुंचा है कि उत्तर प्रदेश में भी एक बढ़िया खेती हो, किस तरीके से सर इसका आयोजन किया गया? आज यहाँ पर यूपी ऑस्ट्रेलिया एग्री बिजनेस कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया है और आज ऑस्ट्रेलिया के हिज एक्सेलेंसी फिलिप ग्रीन और उनकी पूरी टीम यहाँ पर आई हुई है और उत्तर प्रदेश के कृषि विभाग के अधिकारियों, वैज्ञानिकों और एलाइड डिपार्टमेंट के अधिकारियों के साथ और जो यहाँ के हमारे एग्री स्टार्टअप और एफपीओ और किसान हैं, उनके बीच में अपने टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान का कार्यक्रम यहाँ पर चल रहा है। ये मुझे खुशी है कि ऑस्ट्रेलिया भारत का एक मित्रवत साझेदार है और पिछले वर्षों में भारत और ऑस्ट्रेलिया का व्यवसाय का दायरा काफी बढ़ा है और उत्तर प्रदेश के लिए ये प्रसन्नता है कि ऑस्ट्रेलिया के हाई कमिश्नर फरवरी महीने में आए थे और फिर 6 महीने के भीतर उत्तर प्रदेश में आए हैं। ये इस बात को साबित करता है कि ऑस्ट्रेलिया उत्तर प्रदेश के साथ मिलकर के काम करने के लिए इच्छुक है और इसके लिए मैं वहाँ की सरकार को और भारत सरकार को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने उनको आने का क्लियरेंस प्रदान किया। हम लोग इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि दुनिया की बेहतर से बेहतर टेक्नोलॉजी उत्तर प्रदेश के भीतर आए, जिससे कि किसान के प्रोडक्शन के कॉस्ट को कम किया जा सके, टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके उसकी खर्च को बचाई जा सके और उसकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाई जा सके। इस दिशा में पिछले 7 सालों से योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने प्रयास किए हैं। हमने खेती के डाइवर्सिफिकेशन, विविधीकरण का काम शुरू किया है। हमने डिजिटल क्रॉप सर्वे के काम शुरू किए हुए हैं। हमने उत्तर प्रदेश के भीतर एग्रीज पॉलिसी लाई है। अपनी मार्केटिंग व्यवस्था को भी सुधार करके हम लोगों ने ई मार्केट से उसको जोड़ा है। आज हमारी 130 मंडियाँ ई मार्केट से जुटी हुई हैं और डिजिटल ट्रांजैक्शन भी हमने राज्य के भीतर शुरू किया है। अभी हम लोगों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दृष्टि से उसके लिए भी हम लोगों ने एक प्लेटफॉर्म तैयार किया हुआ है। साथ साथ में हम विंड्स स्कीम के माध्यम से हम क्लाइमेट की सूचना, जो आज बारिश आती है, आंधी तूफान आता है, नेचुरल क्लाइमेटी से भी हम किसान को पहले एडवांस से उनको जानकारी दे सकें
इसके लिए हम प्रक्रिया के भीतर हैं। तो आज उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदल रही है और अभी आपने देखा है कि फॉर्चून राइस ने किस तरीके का कॉन्फिडेंस के साथ एक अपना प्रेजेंटेशन किया है। दूसरा एक एफपीओ ने जो आज रेडी टू कुक, रेडी टू ईट, ये जो प्रोडक्ट उन्होंने तैयार किए हैं एफपीओ के सहयोग से। अभी जब रास्ते में मैं आ रहा था तो बनारस के हमारी मिर्जापुर की सीकर ब्लॉक की एफपीओ यहाँ पर मिले हैं। पिछले साल हमने उनको फूड प्रोसेसिंग प्लांट, जो सीड प्रोसेसिंग प्लांट जो उत्तर प्रदेश कृषि विभाग से हमने 60 लाख रुपए का अनुदान दिए थे। अब उनका ये कहना है कि हमारा टर्नओवर बढ़कर के 5 करोड़ रुपए से ऊपर का हो गया है और हम दुनिया के कई देशों में व्यवसाय कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में पिछले वर्षों के भीतर 2016-17 की तुलना में आज हमारा एक्सपोर्ट लगभग 10,000 करोड़ रुपए का एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट बढ़ा है और लगभग 22-23,000 करोड़ रुपए का हम बिजनेस कर रहे हैं और जल्दी ही हम 30,000 करोड़ पर पहुंचने वाले हैं। दुनिया का तीसरा एक्सपोर्ट करने वाला राज्य आज उत्तर प्रदेश बना है। हमने टेक्नोलॉजी को खासतौर पर जो है कृषि क्षेत्र के भीतर किसानों को क्रम श्रम के साथ और उनकी खेती अच्छी हो सके उस दिशा में प्रयास किए हैं। आज का ये कॉन्क्लेव जो हम उत्तर प्रदेश के भीतर कर रहे हैं, तो हमारी टेक्नोलॉजी, हमारे अनुभव, हमारे एक्सपीरियंस और जो ऑस्ट्रेलिया ने किया है उनके एक्सपीरियंस, उनके रिसर्च, इन दोनों का मिलकर के हम आगे के दिनों में बातचीत करने वाले हैं। हमारी यूनिवर्सिटी जो है वो उसके साथ एमओयू करेंगी। अभी चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय कानपुर के वाइस चांसलर गए थे, उनको वहाँ पर उन्होंने सम्मानित भी किया है और उनके साथ उनको एमओयू भी ऑस्ट्रेलिया की सिडनी यूनिवर्सिटी के साथ, इनके अभी यहाँ पर वो संबोधित कर रही थी उनकी लेडी वहाँ की रिप्रेजेंटेटिव, तो उनके साथ एमओयू भी अभी वहीं सिडनी के भीतर हुआ। तो उत्तर प्रदेश के भीतर हम कोशिश कर रहे हैं कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके आने वाले जो हमारे 2-3 वर्ष हैं उसके भीतर कृषि क्षेत्र के परिदृश्य को बदलें और वो बदलता हुआ परिदृश्य आज उत्तर प्रदेश का उत्तम खेती, इस दृष्टि से जो हमारे आज 3-4 प्रेजेंटेशन उत्तर प्रदेश ने किए हैं वो आपके आंखों के सामने है। मैं समझता हूँ कि इस दिशा में हम लोगों ने काफ़ी, योगी जी की सरकार तत्पर है कि हम कृषि क्षेत्र को तेजी से आगे बढ़ाएं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम वन ड्रॉप मोर क्रॉप, क्लाइमेटिक जो परिवर्तन हो रहे हैं, जलवायु परिवर्तन, उसमें भी हम लोगों ने इस बात का प्रयास किया है कि हम आगे आने वाले दिनों में क्लाइमेट रिसिलिएंट हम वेराइटीज कैसे डेवलप करें, उस पर भी हमारे ये काम शुरू हो गए हैं। तो ये हम लोगों ने एक तत्परता के साथ ये प्रयास किया है और सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश के भीतर पहली बार अंतर्राष्ट्रीय राइस रिसर्च सेंटर का, इंटरनेशनल राइस रिसर्च सेंटर का एक साउथ एशिया कैंपस आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सहयोग से उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थापित हुआ। हम एक दूसरा पेरू का पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट को, उसका कैंपस हम आगरा में खोले जाने की स्थिति थी, वो काफी तेजी से आगे की ओर बढ़ रहे हैं। तो ये उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार 75 वर्षों के बाद, 70 सालों के बाद 2 इंटरनेशनल रिसर्च एग्रीकल्चर क्षेत्र के रिसर्च इंस्टीट्यूट को उत्तर प्रदेश में लाने का सौभाग्य प्राप्त कर रही है। किसानों के लिए आगे आने वाले दिनों के भविष्य के लिए बहुत बेहतर होगा। मंत्री जी, एक तरह